हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो निष्ठा 4.0 जो ECCE पर आधारित है, कोर्स नंबर 6 जो है जन्म से 3 साल विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप। इस कोर्स को समय से पूरा करने के बाद अंत में आए मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को 3 प्रयासों में 70% अंकों को हासिल करने पर ही आपको दीक्षा पोर्टल में ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इस वीडियो में 35 प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ 20 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। प्रश्नों का क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिव्यांगता वाले बच्चे में संवाद की समस्या हो सकती है? ऑप्शन है गत्यात्मक, श्रवण हानि, थैलीसीमिया, अंधापन। तो सही आंसर होगा श्रवण हानि। अगला क्वेश्चन, लाल झंडा जिसे सतर्कता संदेश कहते हैं का मतलब होता है लाल रंग का वर्गाकार कागज, विकासात्मक श्रेणी, शीघ्र हस्तक्षेप, व्यवहार अथवा विकासात्मक सतर्कता संकेत। इसका सही आंसर होगा शीघ्र हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन, बहरापन अंधापन का अर्थ है? ऑप्शन है एक बच्चा जो सुन और देख नहीं सकता, एक बच्चा जो सुन नहीं सकता, एक बच्चा जिसकी दृष्टि कम है, एक बच्चा जो सुन और बोल नहीं सकता है। तो सही आंसर होगा एक बच्चा जो सुन और देख नहीं सकता है। UDL का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सार्वभौमिक रूप से विकसित शिक्षा, सार्वभौमिक अधिगम रचना, समान रूप से विकसित भार, समान रूप से वितरित भार। तो सही आंसर होगा सार्वभौमिक अधिगम रचना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है विकास सबके लिए समान है, विकास स्थिर है, विकास का मतलब है कि हर व्यक्ति एक ही गति में सीखता है, बच्चे से बच्चे में विकास भिन्न होता है। तो सही आंसर होगा बच्चे से बच्चे में विकास भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक 3 से 5 वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है? ऑप्शन है 100%, 50%, 58%, 85%। तो सही आंसर होगा 85%। 3 से 5 वर्ष के बच्चे के मस्तिष्क में विकास होता है। अगला क्वेश्चन, पहले 1000 दिनों का तात्पर्य है? ऑप्शन है बच्चे के बालवाड़ी में प्रवेश करने के बाद के दिन, दिव्यांगता का पता चलने के बाद के दिन, गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के 2 साल तक के दिन, बच्चे के जन्म के बाद के दिन। तो सही आंसर होगा गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के 2 साल तक के दिन। अगला क्वेश्चन, ICDS का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है 6 वर्ष तक सभी बच्चों को की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना, माँ और बच्चे दोनों की जरूरतों को पूरा करना, केवल सामाजिक आर्थिक रूप से चित समूह की जरूरतों को पूरा करना, गर्भवती महिला की जरूरतों को पूरा करना। तो सही आंसर होगा माँ और बच्चे दोनों की जरूरतों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता पर माता पिता का ध्यान जल्दी नहीं जाता? ऑप्शन है श्रवण दोष, अंधापन, सेरेब्रल पाल्सी जिसे मस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं, गत्यात्मक दिव्यांग। तो सही आंसर होगा सेरेब्रल पाल्सी। अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को प्रस्तुत पूर्व और प्रसवोत्तर से संबंधित जोखिम कारकों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है यह आंगनबाड़ी या पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, यह आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पेशेवर विकास में मदद करेगा, यह उनके नियमित काम का हिस्सा है, यह माँ और बच्चे दोनों के लिए दिव्यांगता के जोखिम को कम करेगा। तो सही आंसर है यह माँ और बच्चे दोनों के लिए दिव्यांगता के जोखिम को कम करेगा। अगला क्वेश्चन, क्रॉस डिसेबिलिटीज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर CDIEC की भूमिका निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण करना, हस्तक्षेप के लिए समग्र कार्यनीति, बच्चों के लिए अधिक विशेष सेवाएं, एक छत के नीचे सभी दिव्यांगताओं के सुरक्षित हस्तक्षेप को संभालना। तो सही आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या 12 महीने से 24 महीने के लिए लाल झंडा सतर्कता संदेश है? ऑप्शन है 3 साल तक आकृतियों की प्रतिलिपि बनाने या उन्हें ट्रेस नहीं कर पाना, वाक्यों या वाक्यांशों में संवाद नहीं करता है, कार्टून और एनिमेशन देखना, 2 साल तक शब्दों वाले वाक्यों का उपयोग नहीं कर पाता है। तो सही आंसर होगा 2 साल तक 2 शब्दों वाले वाक्यों का उपयोग नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन,
सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए निम्न में से किस गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है ढोल बजाना, बिल्डिंग ब्लॉक, रोल प्ले जिसे भूमिका निभाना भी कहते हैं, रेत से खेलना। तो सही आंसर होगा रोल प्ले। अगला क्वेश्चन, यदि 6 महीने का बच्चा माता पिता द्वारा गोदी उठाए जाने के लिए हाथ उठाता है तो विकास के किस आयाम को दर्शाता है? ऑप्शन है सकल गत्यात्मक कौशल विकास, भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक आयाम, सामाजिक भावनात्मक आयाम। तो सही आंसर होगा सामाजिक भावनात्मक आयाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कौशल सामाजिक भावनात्मक आयाम से संबंधित है? ऑप्शन है कूदना, याद रखना, मोतियों को पिरोना, भावनाओं को व्यक्त करना। तो सही आंसर होगा भावनाओं को व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों के लिए सर्वोचित होगा? ऑप्शन है केवल विशेष विद्यालय में पढ़ाया जाना, घर पर रहना, अनदेखी कर देना क्योंकि वह स्वयं उभर जाएंगे, जल्दी पहचानना। तो सही आंसर होगा जल्दी पहचान। अगला क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा सिर पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है और उससे वस्तु को पकड़ने, ताली बजाने और उन तक पहुंचने में कठिनाई होती है तो बच्चे को निम्न में से क्या हो सकता है? ऑप्शन है सेरेब्रल पाल्सी जिसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं, वाणी विकार, स्वलीनता, गत्यात्मक दोष। तो सही आंसर होगा सेरेब्रल पाल्सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE में कौन लाभ उठा सकता है? ऑप्शन है उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, 0 से 3 वर्ष की आयु के सभी बच्चे। तो सही आंसर होगा दिव्यांग बच्चे। अगला क्वेश्चन, RPWD अधिनियम 2016 कितने प्रकार के दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? ऑप्शन है 7, 12, 10, 21। तो सही आंसर होगा 21। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाल झंडा जिसे सतर्कता संदेश कहते हैं नहीं है? ऑप्शन है यदि 5 महीने का बच्चा गर्दन नहीं संभाल पाता है, यदि 5 महीने का बच्चा गर्दन संभाल पाता है, यदि 5 महीने का बच्चा सिर नहीं घुमा पाता है, यदि 5 महीने का बच्चा माँ को नहीं पहचान पाता है। तो सही आंसर होगा यदि 5 महीने का बच्चा गर्दन संभाल पाता है। अगला क्वेश्चन, दिव्यांगता की जल्द पहचान करना और बच्चों को प्रभावी और समय पर सहायता प्रदान करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शीघ्र हस्तक्षेप, समझौता, दवा, प्रारंभिक प्रस्तुति। तो सही आंसर होगा शीघ्र हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक पहचान का लाभ क्या है? ऑप्शन है यह सीखने के लिए मजबूत नींव रखता है और विकास के सभी आयामों में सुधार करता है। यह दिव्यांग बच्चों के लिए हर्षपूर्ण वातावरण बनाता है। यह आंगनबाड़ी या पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाता है। यह माता पिता के लिए अतिरिक्त बोझ पैदा करता है। तो सही आंसर होगा यह सीखने के लिए मजबूत नींव रखता है और विकास के सभी आयामों में सुधार करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिव्यांगता वाले बच्चे में संवाद की समस्या हो सकती है? ऑप्शन है थैलीसीमिया, श्रवण हानि, गत्यात्मक, अंधापन। तो सही आंसर होगा श्रवण हानि। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन, विकास में देरी का क्या मतलब है? ऑप्शन है बच्चे ने समान उम्र के अन्य लोगों की तुलना में विकासात्मक दिशा सूचक जल्दी हासिल किए हैं। अन्य बच्चों के साथ तुलना, बच्चे ने समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में विकास कौशल प्राप्त नहीं किए हैं। बच्चों के केवल भाषा में विकास में देरी है। तो सही आंसर है विकास में बच्चों के केवल भाषा के विकास में देरी है। नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बच्चों ने समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में विकास कौशल प्राप्त नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता पर माता पिता का ध्यान जल्दी नहीं जाता है? ऑप्शन है गत्यात्मक दिव्यांगता, अंधापन, सेरेब्रल पाल्सी जिसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं, श्रवण दोष। तो सही आंसर होगा सेरेब्रल पाल्सी। अगला क्वेश्चन, दिव्यांगता है। ऑप्शन है सार्क, मानव विविधता, असामान्यता, अपरिहार्य। तो सही आंसर होगा मानव विविधता। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक पहचान क्या है? ऑप्शन है विकासात्मक दिशा सोचों की उपलब्धि सहज करना, जितनी जल्दी हो सके दिव्यांगता का पता लगाएं,
बच्चे की देखभाल करना, बच्चे को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। तो सही आंसर होगा जितनी जल्दी हो सके दिव्यांगता का पता लगाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा TLM अंधेपन वाले बच्चों के लिए सुगम्य है? ऑप्शन है चित्रों वाला चार्ट, विभिन्न बनावट और आकृतियों के साथ पहेली जिसे फजल कहते हैं के टुकड़े, ध्वनि के बिना एनिमेशन, फ्लैश कार्ड। तो सही आंसर होगा विभिन्न बनावट और आकृति के साथ पहेली फजल के टुकड़े। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा के सभी स्तरों पर बाल मित्रवत कक्षा में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है माता पिता केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, कार्यपत्रक आधारित, खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित दृष्टिकोण। तो सही आंसर होगा खेल खिलौना आधारित बाल केंद्रित दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, समेकित बाल विकास योजना जिसे ICDS कहते हैं किस वर्ष में शुरू की गई? ऑप्शन है 1964, 1974, 1980, 1947। तो यह समेकित बाल विकास योजना 1974 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, ICDS का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है माँ और बच्चों दोनों की जरूरतों को पूरा करना, केवल सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की जरूरतों को पूरा करना, गर्भवती महिला की जरूरतों को पूरा करना, जो सभी बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो सही आंसर होगा माँ और बच्चे दोनों की जरूरतों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट अधिगम अक्षमता का आरंभिक चिन्ह है? ऑप्शन है भाषा और वाणी में विलंब, दृष्टि में कठिनाई, लंबाई में कमी, चलने में देरी। तो सही आंसर होगा भाषा और वाणी में विलंब। दोस्तों आपको इस सभी कोर्स को 10 फरवरी 2023 तक पूरा कर लेना है, इसलिए आप सब इसे ध्यान से देखिएगा। जिन्हें ये पता न हो उन्हें आप शेयर करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास होता है? ऑप्शन है अप्रत्याशित, सभी बच्चों के लिए समान, आर्थिक कारकों पर आधारित, अनुमानित। तो सही आंसर होगा अप्रत्याशित। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।